बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो नवाज़ शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब, दूसरा मियाँ साहब की आहो पुकार वही इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, क्योंकि इमरान ख़ान के से ही सियासत शुरू होती है, इमरान ख़ान पर ही ख़त्म। और हालत इनकी ये है कि इनको सुनने वाले कितने लोग थे उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, मोहसिन पाकिस्तान नज़रअंदाज क्यों, क्या इन लोगों के जो बैठे हैं माफियाज, इनके ज़ाती जागीर है पाकिस्तान के, जिन लोगों की खिदमत है उनका नाम ही कोई नहीं, इश्तिहारात में बिल्कुल कुछ नहीं। और दूसरा, आज खबर ब्रेक की गई कि जनाब बानी पीटीआई को मज़ीद सहूलतें दे दी गई, उस पर भी बात करेंगे इमरान ख़ान को। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पर। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आज मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। और मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो कि मियाँ साहब दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं। और मुबारक हो मुस्लिम लीग नून को कि इनमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस काबिल हो जो मतलब कि कोई ओहदा ले सके। आप देख लें, जितने बड़े ओहदे इनके घर में रहे हैं और इनके घर पर ही रहते हैं। इसी तरह आप पीपल्स पार्टी को भी ले लें, सारे बड़े ओहदे घर पर ही रहते हैं। आप देख लें, मियाँ साहब पार्टी ओहदा भाई के पास, बेटी के पास, अपने पास, भतीजे के पास। इसी तरह वज़ीर आला बेटी के, वज़ारत आला बेटी के पास, वज़ीर आज़म भाई या खुद। इस तरह के मामला जो हैं वो इनके चलते हैं, क्योंकि घर से बाहर तो ये कुछ जाने नहीं देते। और दूसरा, मियाँ साहब ने आज साकिब निसार साहब के बारे में कहा कि फ़ैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। आज जनाब, रद्दी की टोकरी में तो डाला जाना था, आपने केसेस भुगते ही नहीं, आपको तो प्रोटोकॉल दिया गया, आपको एनआरओ दिया गया, ये सारी कौम जानती है। आपने अगर प्रॉपर वो भुगता होता प्रोसेस तो लोगों ने आपको याद रखना था, लेकिन लोग आपको कैसे याद रखेंगे। और मियाँ साहब ने कहा कि इमरान ख़ान को चाहे अगर तीसरी फोर्स इमरान ख़ान नहीं थे तो कौन थे, तीसरी फोर्स हमारे लिए लाई गई। और उन्होंने उस पर साबिक DGIS पर इल्ज़ाम भी लगाया। और उन्होंने कहा, वादा करता हूँ सियासत से रिटायर्ड होकर घर चला जाऊँगा अगर इनको इमरान ख़ान साहब को किसी ने लॉन्च ना किया होता तो। बात यह है कि सबको मालूम है किसको किसने लॉन्च किया। और इमरान ख़ान की एक 26-27 साल जद्दोजहद है, जिस आप देख लें कहाँ से शुरू हुए, वो आते साथ ही कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन गए, इसके पीछे एक लंबी जद्दोजहद है। लेकिन क्योंकि मियाँ साहब को तो जद्दोजहद की आदत ही नहीं है, मियाँ साहब को तो डील की आदत है, मियाँ साहब को तो इस्टेब्लिशमेंट के सारे की आदत है, उसके बगैर तो अवामी मामला तो इनके पास है ही नहीं। वरना आप देख लें इनके सामने जो इनकी हालत है। और जनाब फरमाते हैं, हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने ही गिराया, उन लोगों की मदद से जो जमहूरियत की पटरी से भी आपने उखाड़ा। और इन्हीं के वहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस के धरने में कहा गया कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर बाहर लाएंगे, यही वो एम्पायर की उंगली थी जिसका इमरान खान बार बार इशारा करता था। तो जनाब इमरान खान तो डट के खड़ा है। मियाँ साहब, आपको 3 बार अल्लाह ने मौका दिया, आपने पाँव पकड़े और भाग गए। आप खुद साथी कहते हैं कि आप डील कर जाते रहे। जावेद हाशमी साहब इसके गवाह हैं, जावेद हाशमी साहब बार बार ये बात कर रहे हैं। तो ये तो आप इमरान खान पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हमेशा दूसरों की हुकूमत गिराने में आप मददगार रहे। जुनेजो साहब की हुकूमत गिराने में आप आगे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2 मरतबा हुकूमत गिराई गई, उसमें कौन सहूलतकार थे? आप थे। इसी तरह जो इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, उसमें मददगार कौन थे? लंदन प्लान क्या था, ये आपके सामने है। और जो आप कहते हैं हमें मौका नहीं मिला, जितना मुल्क का सत्यानाश आपकी जमात ने किया है किसी ने नहीं किया। फिर कहते हैं जी मियाँ साहब होते तो ये होता, तो भाई किसी काबिल बंदे बैठाते ना। आप एक तरफ आप अपने भाई की और बेटी की तारीफ़ें करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है। ये आप देखेंगे, ये कुछ अरसे बाद कहेंगे ये हमारे पास कुछ नहीं था।
تو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں میاں صاحب، لیکن قوم ان کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ حالت ان کی یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے یوٹیوب چینل پر صرف اور صرف 88 لوگ جو ہیں 88 لوگ لائیو دیکھ رہے تھے۔ یہ میں کلپ بھی ساتھ اس کے اسکرین شاٹ چلا رہا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، چل رہا ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ قوم نے تو ان کو پہچان لیا ہے، اب پتہ چل چکا ہے، اور کہاں کہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں، جسے بل کلنٹن نے $5 ارب کی پیشکش کی، دھماکے نہ کرو، ہم بکے نہیں، ہم $5 ارب اس زمانے کے ٹکرا دیے۔ جناب اربوں ڈالر کی جائیداد تو آپ کی باہر ہے، عمران خان کی تو کوئی جائیداد باہر نہیں ہے۔ اب بھی جو دبئی لیکس نکلی ہیں اس میں بھی آپ ہی کے خاندان کے لوگ شامل ہیں، آپ کے سمدھی کی جائیدادیں ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اتنے بڑے تھوبڑے آپ نے اشتہاروں کے آج دیے، جس میں ذوالفقار بھٹو کی تصویر، جس میں آپ کے تھوبڑے کی تصویر، شہباز شریف صاحب کی تصویر، اور جس نے ایٹم بم بنایا وہ منظر عام سے غائب۔ محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، جن کا نام ہی نہیں، یہ ہے محسن کش لوگ، اور یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک بڑی خدمت کی، پاکستان کا ایٹمی قوت بننا ایک معجزے سے کم نہیں۔ بلا شبہ اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے تو ایٹم کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اشتہارات میں ایٹم بم بنانے والی شخصیت جو اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر نہ ہونے پر انتہائی شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ قومی ہیرو کے معاملے پر تعصب اور تنگ نظری کم ظرفی ہے اور کیا ہے۔ اسی طرح ہی آپ کرکٹ کے میچ میں جب عمران خان کرکٹ کے ہیرو رہے ہیں، ان کے نعرے لگتے ہیں تو جو پی ٹی وی کرتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آپ وہاں پر غائب کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو اسٹیڈیم میں عمران خان کے نعرے نہیں لگانے دیتے۔ تو جتنی تعصب پر مبنی سیاست آپ لوگوں نے کی ہے اور پیپلز پارٹی نے کی ہے، کسی نے نہیں کی، اور جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اور ہماری معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ واحد ہستی ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کو ناقابل تذکیر بنایا، اور آج کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ آج ہم معاشی صورتی دلدل میں پھنسے ہیں، اور اس کی بھی وجہ آپ ہیں۔ آپ ہی کے لوگوں نے یہ جو آئی پی پیز کے نام پر ایک اپنے مافیاز کو بٹھایا، اور قوم آج اس کے نتائج بھگت رہی ہے۔ میاں صاحب اس میں بھی آپ ہی کا کردار ہے، قوم یہ جانتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو چارجز لگتے ہیں، بجلی بنے نہ بنے پھر بھی ان کو دینے پڑتے ہیں پیسے، یہ کس نے معاہدے کیے تھے؟ آپ نے کیے تھے یا پیپلز پارٹی نے کیے تھے؟ اور تو کسی نے نہیں کیے تھے۔ تو یہ وہ سارا کچھ ہے جو قوم دیکھ رہی ہے۔ ہماری ملک کی تاریخ کا یہ ایک باب ہے کہ جس نے ایٹم بم بنایا وہ حکومتی بے وفائی کا رونا روتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور ان سے باقاعدہ کسی سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کو کوئی افسوس ہے، تو انہوں نے کہا اس قوم کے لیے کچھ کرنے کا جو میں نے کیا اس کا افسوس ہے۔ تو یہ آپ وہ ان سے بھی پی ٹی وی پر پریس کانفرنس کروائی گئی، ان سے بھی معافیاں منگوائی گئی۔ یہ تو آپ لوگوں کی حالت ہے، اور جس نے بنایا آج بھی اس کی تصاویر جو اشتہاروں میں موجود نہیں، اس کا نام موجود نہیں۔ بٹن جو ڈرتے ڈرتے آپ کو زبردستی دبوایا گیا، یہ بھی آپ ہی کے لوگوں نے بتایا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، لیکن آپ ہی کے لوگوں نے بتایا۔ آپ تو بٹن بھی دبانے نہیں جا رہے تھے، آپ کی حالت تو یہ تھی۔ آج آپ کریڈٹ لینے پھر رہے ہیں۔ آپ کی حالت یہ ہے کہ جب تک آپ کے سامنے سارا نظام کمپرومائز نہ ہو جائے تو آپ عدالتوں کو فیس نہیں کرتے، جب تک آپ بیماری کا بہانہ بنا کر باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ قوم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ آپ اب انقلابی بنے، نئے سرے سے آپ کو دوبارہ لانچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ لانچنگ ٹھس رہے گی، کیونکہ قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہوا ہے۔ میاں صاحب یہ ایسے نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ لائیو چلنے پر بھی پی ایم ایل این کے 88 ویوز آ رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی جماعت ہو تو اتنی بڑی جماعت اتنی سکڑ کے کیوں رہ گئی؟ اس کی وجہ بھی آپ ہی کا خاندان ہے، آپ ہی کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ اور پاکستان میں جو محسن ہیں اور جو قومی ہیروز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری رہی بات کہ شدید گرمی میں اب نہیں انہوں نے اب چھوڑی ہے بات کہ ڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے روم کولر کی سہولت مل گئی۔ یہ آج خبر بریک کی جا رہی ہے، اور کتنے دن سے گرمی
40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, और मियाँ साहब को एयर कंडीशन की सहूलत भी मौजूद थी, मरियम साहिबा को भी एयर कंडीशन की सहूलत मौजूद थी। तो आप देख लें इमरान खान कैसी जेल काट रहे हैं। अगर मान भी लिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि आज ही आपने रूम कूलर की सहूलत दी। और ये खबर है कि जेल जराए ने बताया कि साइफर केस में कैद शाह महमूद कुरैशी को भी रूम कूलर मिल गया और दीगर कैदियों को बैरक में ठंडा पानी फराहम कर दिया गया है। यानी कि अब ये चीज़ें सहूलतें फराहम की गई हैं। ठंडा पानी, आप अंदाज़ा कर लें इनकी फ़िरौनियत का, आप खुद ही कौम देख ले कि ये कहाँ पर खड़े हैं। और मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी वाटर कूलर भी नस्ब कर दिए गए हैं। बड़ा एहसान अजीम किया है इन्होंने इस कौम पर। इस कौम के टैक्स के पैसे से ये सब कुछ चूस रहे हैं। अपनी जो बरात है वो कम नहीं करने के लिए तैयार, ना ब्यूरोक्रेसी की, ना अपने वज़रा की। आज मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की मद में करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इनकी वजारतें और ये टॉप ब्यूरोक्रेसी। और कटौती कहाँ पर लगाना चाह रहे हैं? जो ग्रेड 16 से नीचे हैं उनकी कटौतियाँ लगाना चाह रहे हैं। तो ये तो इनकी हालत है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पर ला कर खड़ा कर दिया है कि आज पाकिस्तान का मजाक हर बंदा उड़ा रहा है। हर जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन ये सोचने और समझने से कासिर है। और आज भी जमहूरियत का लबादा ओढ़कर ये जिस गोद में बैठे हैं सबको मालूम है, इनके इख्तियार में ये भी नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी से कोई एक बंदा भी सरकारी अफसर तब्दील कर सकें। लेकिन ये है जमहूरी, क्योंकि हम 47 वाले हैं। अगर इतना ही मियाँ साहब आप इनकलाबी हैं, इतने ही बड़े जमहूरी हैं, तो मैं तो उम्मीद करता था कि मियाँ साहब शायद बदल गए हों और आज ये ऐलान करें कि जनाब मैं अपनी सीट हार चुका हूँ यास्मीन राशिद से, फार्म 47 वाली, जो 47 पर मुझे दी गई है। और आपकी बेटी भी ऐलान करती इसी तरह, क्योंकि चूँकि आपकी सीटें जो हैं वो आपके अपने तजिया नगार, अपने सारे लोग ये कहते हैं कि आपकी 17 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद आप फिर उतनी डटाई के साथ ही आए हैं। तो कौम तो अब मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कौम ने आपका सारा चेहरा देख लिया है, पीपल्स पार्टी का भी और मुस्लिम लीग नून का भी। और ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों, इन्होंने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं एक दूसरे को। पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून को और MQM ने, इन सब ने एक दूसरे को वेंटिलेटर लगाए हुए हैं। और आज MQM भी कह रही है नैब तरमीम जो आर्डिनेंस है हम उसको नहीं मानते, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ नूरा कुश्ती है जो इमरान खान कहते थे। एक सिर्फ दबके की, एक धमकी की, एक आवाज़ की देर है, ये MQM सजदे में गिर जाएगी। तो ये सारा कुछ सबको मालूम है कहाँ से क्या हो रहा है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल में बैठकर भी, जेल में रहकर भी जो इनको तिगनी का नाच नचाए हुए हैं, इनकी सारी सियासत दफन कर चुके हैं इमरान खान। अगर ये मज़ीद इमरान खान को जेल में रखते हैं, जो कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें थोड़ी देर इक़्तिदार की और जो है वो मज़ा ले लिया जाए, वो ले लेंगे। लेकिन याद रखें, जिस दिन इमरान खान का कदम जेल से बाहर होगा, ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।